क्या आपने कभी अपनी कुंडली में कोई बुरा योग देखा है या किसी टैरो कार्ड रीडर ने आपके लिए ऐसी प्रिडिक्शन की हो जिसे सुन के आपके मन में अपने फ्यूचर को लेके एक डर बैठ गया हो और यहीं से ही आपके मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं इस प्रिडिक्शन को चेंज कर सकता हूँ या यही मेरी किस्मत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम स्पिरिचुअलिटी, कार्मिक हीलिंग और लाइफ की उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो हमें हमारे बेस्ट वर्जन बनने में मदद करती है। तो अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुंडली होती क्या है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब आपका जन्म हुआ तो उस वक्त प्लैनेट्स की जो पोजीशन थी उसी के आधार पर एक चार्ट तैयार होता है जिसे हम जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट भी कहते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट होता है जो ये बताता है कि आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये आपकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे फोकस्ड होता है, जैसे करियर, मैरिज, हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप। लेकिन आपकी कुंडली सिर्फ इसी जन्म की कहानी नहीं बताती, ये आपके पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट का भी रिफ्लेक्शन होता है। जो कर्म आपने पिछले जन्म में किए थे उनका फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे अगर आपने पिछले जन्म में किसी की मदद की थी बिना किसी स्वार्थ के, तो हो सकता है कि इस जन्म में जब आपको ज़रूरत हो तो कोई अचानक से आपकी मदद करने आ जाए। और अगर किसी जन्म में आपने किसी को दुख दिया तो वही एनर्जी आपके पास इस जन्म में ज़रूर आएगी। इसीलिए कुंडली को हम कार्मिक रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं, जो ये दिखाता है कि इस जन्म में आपको कौन से कर्म सुधारने हैं, कौन से लेसन सीखने हैं और कौन से कर्म का फल आप यहाँ पर भोगेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपकी कुंडली आपके जन्म के वक्त की प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से बनती है और वही आपकी करंट लाइफ सर्कमस्टांसेस पे भी असर डालती है। हर प्लैनेट्स अलग अलग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सैटर्न यानी शनि कर्म का देवता है, आपको आपके कर्मों का फल देता है। राहु केतु कार्मिक पैटर्न्स और पास्ट लाइफ के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी यानी बुध, जुपिटर यानी गुरु, मार्स यानी मंगल आपकी इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ और एक्शन टेकिंग एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये प्लैनेट्स जब अपनी दशा या ट्रांजिट में आते हैं तो आपकी लाइफ में उनका असर पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ इंडिकेशन होता है। लेकिन आपका एक्चुअल रिस्पॉन्स उस सिचुएशन में क्या होगा वो आपकी करंट एनर्जी और कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि क्या डेस्टिनी फिक्स्ड है या चेंज हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी का एक सिंपल लॉ है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। यानी आपका फ्यूचर आपके पास्ट कर्म, करंट थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस का एक कॉम्बाइंड रिजल्ट होता है। अगर आप अपने कर्म, अपनी एनर्जी पैटर्न्स को शिफ्ट कर लेते हैं तो आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। टैरो कार्ड रीडिंग भी इसी एनर्जी प्रिंसिपल पे काम करती है। वो आपके करंट सबकॉन्शियस एनर्जी को कैप्चर करती है। आज अगर आपके मन में कोई डाउट, फियर या गिल्ट है तो कार्ड्स उस एनर्जी का रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। कल अगर आपने अपने बिलीव्स बदल लिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस किए, मेडिटेशन किया, अपने कर्म सुधार लिए, तो वही कार्ड्स वही सिचुएशन में अलग मैसेज देंगे। इसीलिए टैरो कार्ड रीडिंग्स बार बार बदलती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बार बार शिफ्ट होती है। अब ये जानते हैं कि आप अपनी एनर्जी को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव अफर्मेशंस। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम सक्सेसफुल। ऐसे ही अपलिफ्टिंग अफर्मेशंस डेली बोलिए। सेकंड, होओपोनोपोनो हीलिंग। ये एक पावरफुल हवाइन प्रैक्टिस है अपने कार्मिक ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए। इसके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। थर्ड, चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन। इस मेडिटेशन से आप अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। फोर्थ, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जैसे मंत्र जाप, दान, फास्टिंग, जो स्पेसिफिक प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कुंडली हो या टैरो कार्ड रीडिंग, इन्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी का फाइनल डिसीजन मेकर मत बना लेना। ये सिर्फ एक गाइड है,
एक इंडिकेटर है जो आपको करंट सिचुएशन और अपकमिंग चैलेंजेस के बारे में अवेयरनेस देती है। जैसे गूगल मैप आपको रास्ता बताता है, लेकिन गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में ही होती है, वैसे ही आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन एक मैप की तरह होते हैं जो बताते हैं कि किस रास्ते पे क्या चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उस रास्ते पे कैसे और कब चलना है ये आपके हाथ में होता है। जो लोग इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हावी कर लेते हैं वो अपनी असली पावर भूल जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग्स ये सिर्फ एक गाइडिंग टूल है। आपकी लाइफ आपके कर्म और डिसीजन से बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।